sciatica एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के पेन के साथ साथ उनकी बॉडी की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होने लगती है समटाइम। जैसे आपने इनको चलते हुए देखा, ये बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है बॉडी। इट मीन्स कि बॉडी इनको रिफ्यूज कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है कि ये बहुत आसानी से चल पाए, चाल इनकी बदल गई है। तो बेसिकली होता क्या, sciatica नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे लोअर बैक से शुरू होती है इस एरिया से, और यहां से कनेक्ट होते होते ये हमारे पैरों की उंगलियों तक होती है। तो लॉन्गेस्ट नर्व है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका हमारे स्पाइन और कमर के निचले हिस्से से ही होता है। तो नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें क्योर रखना, ठीक रखना बहुत जरूरी है। और रीजन क्या है कि हमें sciatic नर्व में कंप्रेशन क्यों आता है, बल्जिंग क्यों आती है, तो वो तब होता है जब आप झटके के साथ कहीं आप गिर गए हैं, या आपको ड्राइविंग करते हुए कहीं बहुत तेज जर्क लगा है, तो उस डायरेक्शन में जो है ये कंप्रेशन आता है, बल्जिंग आती है और आपके पेन शुरू हो जाता है। लोअर बैक पेन होना या फिर sciatica का पेन होना, बोथ आर डिफरेंट। sciatica के पेन की पहचान कैसे करेंगे आप, तो पहचान के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूं। अगर आपके लोअर बैक के इस रीजन से लेके इस रीजन तक पेन आ रहा है, दैट मीन्स कि ये sciatic पेन हो सकता है। अब कैसे करें पहचान, आप इसको अपने फिंगर से इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे इस तरह से कुछ, और फिर इसको इस तरह से कंप्रेस करते हुए आएंगे। ये एक पॉइंट है जहां ये पिंचिंग पॉइंट होगा, यहां से आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये sciatica का पेन है। दूसरी चीज अगर हम करें तो हमारे जो बटक एरिया का जो सेंटर पॉइंट है, आप एक बार साथ में आ जाओ, ये बटक एरिया का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपके पूरे बटक का हिप्स एरिया का जो ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका पेनफुल होगा। यानी आप इस पॉइंट पे भी प्रेस करेंगे तो आपके पेन आएगा इस पॉइंट पे, अगर sciatic नर्व दबी है तो। तीसरी पॉइंट जो हमारी आएगी वो जस्ट आपके आएगी, ये जो हिप्स का एरिया है, ये कर्वेचर आता है, एक कर्व यहां तैयार होती है, इस कर्व के बिल्कुल नीचे आ जाए सेंटर पे, इस सेंटर के पॉइंट पे भी अगर आप प्रेस करेंगे तो यहां भी एक पेन आएगा sciatica का, ये एक पहचान होती है। चौथी आपकी आ जाएगी ये जो आपके जहां पे घुटने फोल्ड हो रहे हैं, ये जो क्रीज बन रही है, क्रीज का एक सेंटर पॉइंट आप ले लेंगे, ये इस पॉइंट को भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमारे इसको भी पेनफुल एरिया माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है इस एरिया से लेके इस एरिया तक का सेंटर पॉइंट, अगर आप खड़े होंगे तो यहाँ पे काफ मसल्स के पास एक छोटी सी लाइन बनेगी, वो खड़े होने के बाद दिखेगी, यानी ऑलमोस्ट ये सेंटर का पॉइंट होता है। तो ये आप प्रेस करेंगे तो यहाँ भी पिंचिंग पॉइंट आएगा। अगर एक पैर में है तो एक पैर की डिटेक्ट करें, बोथ में है तो किसी भी लेग से आप पहचान इसकी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आर थर्ड पॉइंट, एंड आर नेक्स्ट इज ये फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट पॉइंट जो हम यहां से लगते हैं। यानी इस 5 जगहों से आपकी पहचान हो जाएगी। अब क्या करें मसाज के तरीके, इसमें ध्यान रखें sciatica में मालिश जो है वो बहुत ही कारगर एक तरीका है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। आप कौन सा तेल लेंगे, सरसों का तेल ले लें, तिल का तेल ले लें, महानारायणी तेल ले लें, महाविषगर्भ तेल ले लें, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन तेल हैं, ऑयल हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऑयल अप्लाई किया और इस पॉइंट्स को सबसे ज्यादा आपको देना होता है प्रेशर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ये जस्ट इसका इफेक्ट है, बट दैट इज द ओरिजिन, दैट इज द रूट कॉज, यहीं पे आपको काम करना है। तो करने के तरीके हमारे बहुत है, हमने लेकिन सबसे पहले मसाज जरूर देनी है। हमने मसाज करने के लिए इस तरह से स्पाइन को जो है हमने राउंड शेप में एक्टिवेट करने के बाद इधर के पॉइंट को, चूंकि थाइज एरिया में फैट बहुत ज्यादा है, मसल्स बहुत ज्यादा है, आपके फिंगर यहाँ काम नहीं करेंगे, तो आप इस कोहनी को लेके आप इसको इस तरह से कोहनी को लेके यहाँ प्रेस करेंगे अपने इस तरह से, तभी उस पे इफेक्ट जो है वो जा पाएगा। बाकी जगहों में आप अपने फिंगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके घर में कोई पेन है तो आप पेन को इस तरह से इस्तेमाल करके उस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तरीके हुए। अब हम अपने कुछ मसाज के टिप्स मैंने बता दिए, अगर कुछ एक्सरसाइज के टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो एक्सरसाइज आप सीधे हो जाइए। एक बार कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे जो sciatica के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें करना क्या है कि आपको एक पैर को इस तरह से 90 डिग्री पे खड़े कर देना है। 90 डिग्री पे खड़े होने के बाद आप इस पैर को इधर की तरफ लाएंगे धीरे धीरे और सर को उधर की तरफ मोड़ेंगे। ये चूंकि पेनफुल है भी है तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट ये पूरी इधर आएगी क्रॉस और ये इधर जाएगा। ये 1 बाय 1 आपको दोनों लेग से इस तरह से करना है। ये उठाना है इस फिंगर को इधर, फेस को इस तरफ,
ये उधर की तरफ जाएगा, फेस इधर जाएगा, इस तरह से रिवर्स करेंगे आप तो आपका ये होता चला जाएगा। कुछ अगर आप गरम सिकाई करते हैं, गरम सिकाई के लिए आपको क्या ऐड करना है, आपके पास होने चाहिए पलास के फूल, आपके पास होना चाहिए समुद्री नमक, आपके पास होना चाहिए सेंधा नमक, और इसमें कुछ आप अजवाइन को मिक्स कर लेंगे और इनको पानी में उबाल के इसका एक काढ़ा तैयार करके आप इसकी मसाज ले सकते हैं। आप इसका वो हॉट जो है सिकाई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा। तो मैं लीना शेगिया, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू। उल्टे हो जाओ।